दो मोटरसाइकिल खड़ी थी। अचानक दीवार भरभराकर गिर गई और मोटरसाइकिल मलबे के नीचे दब गई। इस दौरान वहां मौजूद दो युवक बाल बाल बच गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के ठीक बाद सीसीटीवी कैमरा भी बंद हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दीवार लंबे समय से जर्जर हालत में थी और रखरखाव की अनदेखी के चलते यह हादसा हुआ। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है और पर्यटन सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि 2 दिन पहले 200 फीट लंबी दीवार गिरने की घटना यहां पर हुई थी। तो देखिए आप, दीवार गिरने का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कुछ गाड़ियां भी मौजूद थी जो इसी दीवार गिरने से उसी में समा गई हैं। आमिर महल के नीचे दीवार गिरी है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले दिल आराम बाग की दीवार गिरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पर्यटन लगातार जारी है और ये लोगों की जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि अब इस इलाके को पूरी तरह से यहाँ पर नो एंट्री कर दी गई है, लेकिन मरम्मत की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। बारिश के साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं लोगों की जान के लिए भी मुसीबत है। 2 तस्वीरें, एक कल की तस्वीर, एक परसों की तस्वीर है, जहाँ पर दोनों ही जगह आमिर महल के आसपास की जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से गिर रही हैं। सपोटरा से खबर है, कालीसील नदी में के तेज बहाव में बहा है मोटरसाइकिल चालक। ग्रामीणों के सहयोग से मोटरसाइकिल चालक को बाहर निकाला गया है। गर्भवती महिला और बीमार लोगों को ग्रामीण बड़ी कड़ाई में बैठाकर करवा रहे हैं नदी पार। अडूदा भागीरथपुरा के बीच बहने वाली कालीसील नदी पर बनी सड़क कटने से दर्जनों गांव का संपर्क टूटा है। प्रशासन के अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे जायजा लेने। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने और सड़क मार्ग में कटाव होने से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण। आप देखिए, बड़ी सी कढ़ाई है जिसमें महिलाओं को बैठाया गया है और नदी को पार कराया जा रहा है। ये मंजर है, ग्रामीणों ने इस तरह से अपने लिए रास्ता निकाला है क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं, संपर्क टूट गया है। एक छोर से दूसरे छोर जाने में दिक्कतें हो रही हैं। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको इस तरह से रास्ते को पार कराया जा रहा है। कर रहे हैं और जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए, भादवा मेले में श्रद्धा का ये सैलाब उमड़ पड़ा है। आज से 641वां भादवा मेले का आगाज हो गया है। कलेक्टर एसपी ने पूजा अर्चना करके शुरुआत की है। मेले में सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंगला आरती के साथ मेले का आगाज किया गया है। भादवा मेले का आगाज हुआ है। से आज शुरू हो गया है। हमारी तरफ से संपूर्ण व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। भादवा मेला जिसका आज विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है, आप देख रहे हैं जिस तरह से हर साल की भांति इस बार श्रद्धालुओं में विशेष रूप से उत्साह, और उसी उत्साह के साथ श्रद्धालु आज जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं और हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, मंदिर और पंचायत ने मिलकर के व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा है। अभी मेले का शुभारंभ हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं। वो जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ बाबा से कामना कर रहे हैं। मैं यही विश करता हूँ कि उनकी मनोकामना पूरी हो। मेले में सारी व्यवस्था है, जैसे कि अभी एसपी साहब ने ब्रीफ कर दिया है, सारी चाक चौबंद व्यवस्था है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने समाधि में दर्शन किए, हम सब ने दर्शन किए और मैंने यही प्रार्थना की है कि जिला, राज्य और देश प्रगति करे और यहाँ सुख, समृद्धि, शांति रहे। कि सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, उचित मात्रा में जाब्ता लगाया गया है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला है बाबा रामदेव मेले का 641वें भादव मेले का आज विधिवत आगाज हो गया है। स्वर्ण मुकुट मंगला आरती की बात आगाज हो गया और उसके बाद बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु रुणीचा नगरी रामदेव पहुंचे, जो लाइनों में लगकर बाबा रामदेव समाधि की दर्शन करने के लिए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे। हम इस वक्त जो बाबा रामदेव मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, लगातार जय बाबेरी बाबा रामदेव की ध्वजा लेकर लगातार उत्साह के साथ बाबा के जो भक्त है वो समाधि स्थल पहुंच रहे हैं। देश प्रदेश में अमन चैन खुशहाली की मंगल कामनाएं कर रहे हैं। ये जो रिकॉर्ड है वो पिछले 20 साल बाद ही टूटा है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक लाइनें हैं, जिसमें 6 लाइनों में बाबा रामदेव के जो भक्त है वो समाधि के दर्शन करने पहुंचे। देश और विदेशी जो श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है,
गुजरात से पालमपुर बनासकांठा। पहले भीड़ देखी, पहली बार देखी? नहीं, हम हर बीच को आते हैं, हम हर बीच भरने के लिए आते हैं। इस बार बहुत भीड़ है, ज्यादा इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है इस बार। देखिए जो बाबा रामदेव जो भक्त है वो उमंग और जोश के साथ पहुंच रहे हैं, देश प्रदेश में अमन चैन खुशहाली के लिए मंगल कामना कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो प्रदेश का जो महाकुंभ इसको कहा जाता है बाबा रामदेव मंदिर को, यहाँ सीसीटीवी कैमरों से लगातार पुलिस द्वारा मॉनिटरिंग की जाए, संदिग्ध लोगों पर नजर है। सफाई व्यवस्था को लेकर ग्राम पंचायत की बेहतर व्यवस्था की और जो मेला कमेटी है वो लगातार लाइनों से बाबा रामदेव भक्तों को बेहतरीन ढंग से दर्शन करवाए जा रहे हैं ताकि कोई प्रकार की अव्यवस्था न हो। सावलदान रतरू, न्यूज़ 18 राजस्थान। आज भी मौसम विभाग ने जारी किया है कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, उदयपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और जालौर में भी कुछ जगह भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई। प्रशासन ने बारिश के दौरान लोगों से जल भराव वाले इलाकों और नदी नालों से दूर रहने की अपील की। तो वहीं कई जिलों में मानसून को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान में मानसून प्रभावी हुआ है, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। चित्तौड़गढ़, अलवर, जालौर, झुंझुनू, यहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान के इन जिलों में स्कूल बंद है, हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। तो राजस्थान में मानसून प्रभावी हुआ है, कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, जिसमें कोटपुतली, बहरोड, उदयपुर, नागौर, बूंदी, यहां पर स्कूलों को भी बंद किया गया है। दौसा, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, टोंक में भी स्कूल बंद किया गया है। तो जयपुर, सीकर, करौली, कोटा में भी आज यानी 25 अगस्त को स्कूल बंद है। जयपुर में 25 और 26 अगस्त के लिए स्कूल बंद है। तो ये स्कूल बंद है। आप अगर अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो उससे पहले स्कूल प्रशासन ने हालांकि पहले से ही जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर मेल्स के जरिए बच्चों को सूचना भेज दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। तो उसकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर किन किन जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। राजस्थान में मानसून प्रभावी हुआ है और तेज बारिश और पानी के कटाव के चलते कई सड़कें बह गई हैं, नदी नाले उफान पर हैं। बारिश इतनी जोरदार है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नागौर से देंगे बड़ी खबर। तेज बारिश और पानी के कटाव के चलते सड़क बह गई है। गिनानी तालाब किनारे सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। तालाब की दीवार गिरने से सड़क धंसी है। उसी जगह पर कुछ देर बाद ट्रांसफार्मर गिरा है। गिनानी तालाब आसपास बड़ी संख्या में बने हैं घर। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। तेज बारिश और पानी के कटाव के चलते कई सड़कें जो हैं वो बह गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से कटाव हो रहा है। सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से बह चुकी हैं और उसी जगह पर कुछ देर बाद ट्रांसफार्मर भी गिरा है। तेज बारिश और पानी के कटाव के चलते सड़कें बह चुकी हैं, ट्रांसफार्मर गिर चुका है, बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये स्थितियां हैं जो बेहद खतरनाक है। आसपास जो घर बने हैं उन्हें खाली कर दिया गया है क्योंकि खतरा बढ़ गया है। कटाव लगातार हो रहा है जिससे सड़कें, घर, ट्रांसफार्मर सभी जो किनारे पर बनाए गए हैं जो पूरी तरह से इस कटाव में कटते जा रहे हैं। ये आफत की बारिश है, कहीं सड़कें धंस चुकी हैं तो कहीं पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। गिनानी तालाब किनारे सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। तालाब की दीवार गिरने से सड़क धंसी है, जो तस्वीरों में साफ आपको नजर भी आ रही होगी। और उसी जगह पर कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर भी गिर चुका है। ये पहली तस्वीर, दीवार गिरने से सड़क धंसी, आप देखिए जरा, सड़क धंसी, कटाव हुआ और वहीं पर देर बाद ट्रांसफार्मर भी गिर गया है क्योंकि कटाव लगातार हो रहा था। दीवार के सहारे वो कटाव को रोका जा रहा था, लेकिन दीवार ही भरभरा कर गिर गई क्योंकि पानी इतना ज्यादा आ रहा है और ऐसे में दीवार गिरने से सड़क धंस चुकी है और उसके कुछ ही देर बाद जो है ट्रांसफार्मर भी गिर चुका है।
तो ये मंजर है, ये बारिश बड़ी आफत लेकर आई है और तेज बारिश की वजह से इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पानी जो है बांधों में बढ़ता जा रहा है और क्योंकि निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है तो स्थितियां गंभीर होती नजर आ रही हैं। जो बांध हैं, नदी नाले हैं, वो पूरी तरह से पहले से ही ओवरफ्लो हैं और खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर खतरा बढ़ा है। किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। दीवार गिरने से सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है और कुछ देर बाद उस जगह पर ट्रांसफार्मर भी गिर गया है। सवाई माधोपुर जिले के जड़ावता गांव में बांधों में पानी जाने से बेहद विकट स्थिति पैदा हो गई है। पानी लगातार गांव में जाने से खेतों में गहरी खाई बनती चली जा रही है। पानी के कारण लगातार कच्ची मिट्टी का कटाव होने से खेत में बनती खाई विकराल रूप लेती चली जा रही है, जिसकी जद में पक्के मकान भी आने लगे हैं। एक मकान, दो दुकान, एक मंदिर अब तक ध्वस्त हो चुका है। साथ ही दो पक्के मकान पर और अधिक खतरा मंडरा रहा है। पानी लगातार आने से मिट्टी का कटाव हो रहा है। ग्रामीण अपने स्तर पर पानी को दूसरी ओर डाइवर्ट करने का जतन कर रहे, लेकिन फिर भी प्रकृति के प्रकोप के आगे सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। तो ये आप जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सवाई माधोपुर जिले में भारी बरसात के कारण लगातार जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं, उनमें हम इस वक्त खड़े हुए हैं जड़ावता गांव में। जड़ावता गांव में भी बेहद विकट हालात हैं और बहुत ही विकट हालात इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर खेतों में बड़ी बड़ी पानी के कारण बड़ी गहरी खाइयाँ यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो गहरी खाइयाँ हैं वो लगातार यहाँ पर बनती चली जा रही हैं। देखिए कितने वेग से यहाँ पर पानी आ रहा है और इस पानी के कारण लगातार मिट्टी का कटाव होता चला जा रहा है और कुछ जो पक्के मकान हैं उस मकान भी इस खाइयों की जद में आ गए हैं, मकान धराशायी हो गए हैं और लगातार ये जो खाइयाँ हैं वो और भी अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, विकट परिस्थितियाँ लगातार बनती चली जा रही हैं। कुछ गाँव वाले हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या और किस तरीके से ये हालात पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। पानी आगे से रोड पे, हाईवे रोड से मकान गिरेगा, पिछले मकान गिरेगा, ये दोनों मकान करने वाले हैं। बहुत हानि हुई लोगों को। यहाँ 4-5 मकान ढक गए, 2 मंदिर चल गए, 3 नंबर माता जी का मंदिर आ रहा है। अभी ये 5 नंबर का मकान है, ये 5 अभी इसमें भी आने की संभावना देखा जा सकता है। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान है, बड़ी गहरी खाइयाँ लगभग 400 से 500 मीटर की यहाँ पर लंबी और गहरी खाइयाँ लगातार यहाँ पर बनती चली जा रही हैं और इसमें लगभग 4 जो पक्के मकान हैं वो धराशायी हो गए हैं। उसी के किनारे पर अभी 2 मकान यहाँ पर और देखे जा सकते हैं, इनको भी बड़ा खतरा है। पॉकलैंड मशीन यहाँ पर मंगवाई गई है। खुद डॉक्टर तिरोड़ीलाल मीणा ने भी यहाँ का मौका मुआयना किया है, लेकिन जिला प्रशासन पर सीधे तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने अभी तक राहत के नाम पर कुछ नहीं किया है, कोई सहायता यहाँ तक नहीं पहुँची है। अगर कोई सहायता समय पर यहाँ पर पहुँची होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और लगातार इस नुकसान का दंश अभी भी ग्रामीण भय के साए में झेलने को मजबूर हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। करौली में भारी बारिश का दौर जारी है। पांचुना बांध से पानी की निकासी का दौर लगातार जारी है। बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध का जलस्तर 258.05 मीटर और बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है। तो ऐसे में जो पानी की निकासी है वो लगातार जारी है। बांध से इस मानसून सत्र में हो सकती है 4,919 MCFT पानी की निकासी, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 2098 है। तो बांध से कुल क्षमता के दोगुने से अधिक हो चुकी है पानी की निकासी। अब आप सोचिए कि बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पांचुना बांध से पानी की निकासी का दौर लगातार जारी है। बांध का जो अधिकतम गेज है वो पूरी तरह से भर चुका है और पानी की निकासी लगातार हो रही है। 4 गेट खोले गए हैं। 2650 क्यूसेक पानी की निकासी की जा चुकी है। तो इस बार का मानसून राजस्थान पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहा है। पानी से जूझता राजस्थान इस बार पूरा पानी पानी हो चुका है। पानी इतना बरस चुका है कि बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बांधों के गेट खोलने पड़े हैं क्योंकि पानी की निकासी लगातार की जा रही है।